अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी स्नैक में, जिसका नाम है आलू और मटर के स्प्रिंग रोल। दस पोटैटो एंड पीस स्प्रिंग रोल हैं। सबसे पहला काम जो है मैं यहाँ पर जो कर चुकी हूँ वो है आलू। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, ठीक है, और उसे मैंने छील कर बॉईल किया और फिर उसे मैश कर लिया था। तो ये बीच में चले गए आलू। इस तरह के स्नैक्स होते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, शाम की चाय के लिए या फिर इफ्तार के लिए भी कर सकते हैं। ये मिक्सचर भी जो है दो तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं, तो आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो आधा किलो आलू हो गए, 1 कप मटर है जो मेरे पास फ्रोज़न पीस थे, लाइफ इजी होती है, उसे मैंने निकाला। थोड़े से गर्म पानी में इसको 10-12 मिनट के लिए ब्लांच होने दिया, यानी कि पानी उबला हुआ था उसमें मैंने डाल दिया था, ठीक है, चूल्हा बंद था। और उसके बाद उसे मैंने निकाल करके ठंडे पानी में डाल दिया ताकि उसका कलर जो है ख़राब ना हो। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे सिंपल से हैं। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून भरकर है। अजवाइन इसमें जाएगी आधी टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है, मसल कर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भरकर, बिल्कुल पहाड़ बनाना चाहिए। भुना कोटा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। चाट मसाला ये मेरा होममेड है, ये आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। गरम मसाला मेरा होममेड है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, यानी कि चुटकी भर जो होती है। हरी मिर्चें तीखी वाली हैं मेरे पास यहाँ पर 4 अदद। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसका ख्याल रखते हुए मिर्चें ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे भी मसाले जा चुके हैं। बीच में जाएगा हरा धनिया 3-4 टेबलस्पून जितना है, ज़्यादा नहीं डाल रही, ठीक है। इस तरीके से ये डालें, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको जो है स्टफिंग को बीच में किसी के से आपने फ्रीज़ करना, आपको दिखा। इस मिक्सचर को अब आप एक टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 4 दिन के लिए, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, फिलिंग कीजिएगा, चाहे वो समोसे की शीट हो, चाहे वो स्प्रिंग रोल की शीट हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये मिक्सचर जो है ब्रेड में भी डाल करके सर्व कर सकते हैं। चटनी वगैरह लगा के, पुदीने की चटनी लगाएं ऊपर, ये मिक्सचर लगाएं और तवे पे थोड़ा सा मक्खन लगाकर साइड्स को अच्छे से जो है सेक लें, उसका भी सैंडविच बन जाता है। तो आपको साथ में वेरिएशन दे रही हूँ उसमें, ये क्या बच्चों के लंच बॉक्स और प्लस जो इफ्तार होता है उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। एक ही चीज़ के साथ में आप 2-3 चीज़ें डिफरेंट बना सकते हैं और उसमें बरकत भी पड़ जाती है। तो ये है कि ये तैयार हो गया है, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और नेक्स्ट टाइम आपको दिखाते हैं कि जब इसकी फिलिंग कर लेते हैं तो फिर आप उसको भी जो है स्टोर कर सकते हैं। अब सिंपली जो है ये स्प्रिंग रोल की शीट्स होती हैं, इसे आप इसी से आपको ये बड़े शीट्स में ही मिल जाती है, और साथ में जो है बारीक थोड़ा सा जो स्ट्रिप्स में कटा होता है समोसे के लिए, वो भी आपको मिल जाती है। घर पे बनाना है तो आपको सिखाया हुआ वो आप बना सकते हैं घर पर ही, इसकी जो शीट है, ठीक है। वरना लाइफ इजी करनी है, क्योंकि रमज़ान में सीरियसली टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ये आप लोग खुद भी जानते हैं, अगर आप काम पर हैं, बच्चे छोटे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। फिलिंग बना लें और ये शीट्स अगर आप बाज़ार से ले लें, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इसी के साथ फिलिंग डालते हैं और आप इसको जो है थोड़ा सा हाथ से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि आलू है, अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। और उसके बाद में इसको आप यूँ करते हैं, ठीक है। 1 अदद अंडा मैंने बीट कर लिया था। अंडा नहीं है या नहीं लगाना चाहते तो मैदा, 1 टेबलस्पून मैदा लेकर उसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डालकर जो है वो भी आप उसी से भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें तैयार हो गया। तमाम को यूँ तैयार करते हैं फिर इन्हें फ्राई करते हैं। इसी के से आप इसे जिपलॉक बैग में डालें, एयर टाइट कंटेनर में डालें और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी दिखा दिया। तेल करेंगे गर्म और इसे करते हैं डीप फ्राई। यहाँ पर आप तेल कम करेंगे, मैंने थोड़ा सा बीच में मिक्सचर डाला था चेक करने के लिए कि तेल गर्म है कि नहीं, इसलिए थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा है तेल में, बट दैट्स फाइन। तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए और हर चीज़ जो है बीच में फिलिंग कुकड है। सिंपली जो हमने इसकी आउटर कवरिंग है उसको हमने फ्राई करना है। तो ये है कि अच्छी तरह तेल गर्म हो तो उसमें आप इसे इसी से डालते चले जाएंगे। फ्लेम को आप मीडियम और हाई पर रखेंगे। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे इसे बाहर निकालिएगा, पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर से हम जो है गरम गरम डिश आउट करेंगे।
तो इसे फ्राई होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली फ्राई अप हो गए, ठीक है। इन्हें निकाल करके अब प्लेट पर आप रखेंगे टिश्यू, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, और फिर इन्हें हम करते हैं डिश आउट। तो देख लें इसी के साथ इसे बनाते हैं। एक आपको काट कर भी दिखा दिया कि अंदर से इसकी फिलिंग किस तरह दिखती है और जो इसका फ्राई हो जाने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है, ठीक है। सब आप इसको अपनी पसंद की चटनी के साथ कर सकते हैं। केचप हो गया, स्वीट चिली सॉस, स्वीट चिली गार्लिक सॉस, लेकिन मैं सर्व करती हूँ उसको केचप के साथ, और पुदीने की चटनी। लिंक्स आपको वीडियो में देंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।